कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ है ठिकाना मेरा? मेरी ही औलाद ने मुझे हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरी तो रोटी भी नहीं है उस घर में। मैं तो रोटी ही तो खाती थी। नहीं मेरे भाई, ना मेरे माँ बाप। और भाई भतीजे किसके होते हैं? कहाँ जाऊँ? कोई ठिकाना नहीं है मेरा। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? देखता हूँ कौन लेडीज रो रही है इतनी गर्मी में और बाहर बैठ के। हे भगवान, मैंने तो इतना बुरा किया ही नहीं था। मेरे साथ इतना बुरा किया मेरे बहू बेटों ने। मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कौन हो आप? और इतनी गर्मी में यहाँ बैठ के रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? टुक्कों की सताई हुई, दुखों की मारी हुई, धक्के लगाई हुई बैठी हूँ और कोई सहारा नहीं है मेरा। रो मत, खड़े हो, मुझे बताओ क्या बात है। क्या बताऊँ? कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म? इतने दुख लगे हुए हैं जी मेरे तो। मैं क्या बताऊँ आपको? क्या बात है? किराए के लिए पैसे नहीं है तो मैं दे दूँ किराए के लिए पैसे। तुम्हारे घर छोड़ाऊँ मैं तुम्हें? नहीं जी, मेरे बहू बेटे ने मुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, हाँ जी, मेरे बहू बेटे को मेरी 2 रोटी भारी थी। मैं तो उनका काम भी करती थी सारा ही, और अपने कपड़े के लिए सर्फ भी नहीं देती थी मेरी बहू। यूँ बताओ जी, हैं इतनी गर्मी में बैठे हो, मर जाओगे इस गर्मी में बैठे बैठे, और मरने से क्या हासिल होगा? इस जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। वो तो मुझे अकेले छोड़कर चले गए। अब मैं किसका सहारा बनूं? ये बताओ आप, मैं किसका सहारा बनूं? कहाँ जाऊं? कहाँ ठिकाना है मेरा? बहुत है जी औलाद के सताए, पर ये थोड़ी है कि अपनी जान दे दें। क्यों दें? इनके ऊपर दें हम? नहीं जी, ऐसी गलती नहीं करना आपको। हाँ, आप ठीक बोल रहे हो। रोना भी नहीं चाहिए ऐसी औलाद को पाकर। कितने दुख और कष्टों से पालते हैं अपने बच्चों को, और इसलिए पालते हैं कि हमारी सेवा करे। वो तो हमें धक्का मार के निकालते हैं। आजकल के बच्चे सही नहीं है। उनको पता ही नहीं है माँ बापों की इज्जत क्या होती है। ठीक है जी, राम राम जी। जी आपको ऐसी ऐसी उसमें छोड़ के चला जाऊं मैं? नहीं, इंसानियत भी कुछ होती है। चलो एक काम करो, आप मेरे घर चलो। नहीं जी, मैं आपके साथ कैसे चली जाऊंगी? और वैसे भी जब बच्चे ही सारा नहीं बन पाए अपने पापा जाने के बाद, उनको तो पता है माँ एक लिए है। अरे माँ की तो ही सेवा करनी थी, वो ही छोड़ गए। अरे मैडम, सोचने का टाइम नहीं है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। चलो नींबू पानी बना के पिलाता हूँ। नहीं नहीं, गर्मी सर में चढ़ जाएगी और ज़्यादा बीमार हो जाओगे। सोचो मत और डरो मत। चलो मेरे घर आप। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बहन जी, क्या पागलपंती वाली बात कर रहे हो? चलो गर्मी ज़्यादा हो रखी है और ज़्यादा बीमार हो जाओगे। वहाँ गाड़ी खड़ी है मेरी। नहीं भाई साहब, मैं नहीं जाऊंगी। और मैं जाके क्या करूंगी? मेरे बेटे ने और बहू ने तो निकाल दिया। तुम लोग
तुम लोग क्या सहारा दोगे मुझे? नहीं बहन जी, घबराओ मत। एक मैं सीधा साधा किसान हूँ और मेरी 2 बहू और 2 बेटे हैं। टेंशन मत लो, वहाँ गाड़ी खड़ी है, आप आओ बैठो। बेटा, इनसे राम राम बोलो और इनके लिए चाय बनाओ जाके। क्या पापा, क्या बोल रहे हैं? है कौन? क्या लगती है हमारी? ये तो बताओ। हाँ पापा, कौन है? आंटी लगती है या हमारी बुआ जी लगती है? ये तो बताओ जरा, क्या लगती है हमारी ये? दादी माँ, दादी जी, कहाँ हो आप? एक और बाहर आओ। क्या है? क्यों पुकार रहा था? और ये कौन है? हाँ दादी जी, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ, कौन लगती है हमारी ये? ताई, चाची या बुआ? कौन सी वाली? बहू, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? ओए, तू समझा नहीं सकता इसको? कान खोलकर सुन लो, ये आज से यहीं रहेंगी और इनकी सेवा पानी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे मुरली, ये तो बता, कौन है ये? कहाँ से ले आया तू इसको? क्या लगती है हमारी ये? हाँ हाँ दादी जी, देख लो पापा जी को, पता नहीं कहाँ से ले आए, कौन है? ओए छोरे, तू समझा नहीं सकता इसको? कितनी देर से फालतू बोल रही है? ठीक है पापा जी, समझा लूंगा मैं इसको। और मुझे ज़रूरी काम है, आप जल्दी से पैसे दे दो। हाँ हाँ भाई, ले जा। ठीक है पापा जी, मैं अभी आया, अपना ज़रूरी काम कराता हूँ। अरे भाई, तूने तो बताया ही नहीं, कौन है ये? क्या लगती है हमारी? ये तो जरा हमें बता। चलो माँ, अंदर बैठ के बात करते हैं। इनको क्या बताऊँ, क्या बात है? दीदी, ये कौन है? मुझे क्या पता प्रीति ये कौन है? पापा जी लाए इनको, मुझे लगता है शादी कर लाए, बुढ़ापे में शर्म ही नहीं रही। अच्छा दीदी, पापा ले गए इनको? हाँ हाँ प्रीति, पापा ही लेकर आए इनको। अरे ये और बोल रहे थे आंटी लगती तुम्हारी और इसी घर में रहेगी। देख लो, अपने घर को धर्मशाला समझ रखा है, मन चाहे उसे ठहराते हैं। कौन हो आप? क्या हो गया? तुझे दिखती नहीं हूँ? औरत हूँ और कौन हूँ? तभी पूछ रहे हैं किसकी औरत है, कहाँ से आई है? अरे बताइए इसको, मैं कौन हूँ? अच्छा पागल लुगाई, मेरे से मैं क्या बताऊं? मुझे क्या पता कौन है? हम तेरे से पूछ रहे हैं, तू बता, तू कौन है और कहाँ से आई है? हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हाथ नहीं, तेरे हाथ पैर दोनों तोड़ के फेंक देंगे गली में। सही बता दे बुढ़िया। हाँ, तुम्हारी औकात तो नहीं लगती, मेरे हाथ पैर तोड़ दोगे तुम। दीदी चलो इसको निकालो बाहर गेट से। हाँ प्रीति, मार इसको धक्का, बुढ़िया सी के। अच्छा, तू मारेगी धक्का? तेरी शिकल तो देख जरा, तेरे घर वालों ने ये सिखा रखा है क्या तुझे? चुपचाप से चली जा, नहीं धक्का लग के जाएगी क्या यहाँ से? अकल देने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे पैर छू। ठीक है आंटी जी, नमस्ते, पैर छू के। इससे सीख ले कुछ। और हाँ, फटाफट 2 कप चाय बना के लेके आ। मुझे लगता है पापा जी शादी वादी कर लाए इससे। हाँ दीदी, ये तो जम्बो चाली है, देख कितनी नखरे वाली है, कैसे कह के गई है। ऐसी तो अपनी सासू मामी नहीं थी, और ये तो हमारी दिवाली से निकाल देगी 2 दिन में। पक्का शादी की है पापा जी ने। अरे ढंग से तो ले आते कोई औरत, पूरी चंबो चाड़ी है। देखना नेहा क्या करेगी घर का, क्या नजारा दिखाएगी ये, इसकी तो हरकत ही बता रही है। ए बहुओ, चाय नाश्ता ले आओ, सुनाई नहीं दी तुम्हें? दीदी देखो, अरे देख बुड्ढा क्या ऑर्डर चला रहा है, बोला चाय नाश्ता ले आओ। हाँ, मेरे को भी सुनाई दिए चाय नाश्ता करना, जहर ना घोल ले जाओ इनके लिए, चाय में मिला के लो पास की गोली। ला ला ला।
क्या चीज होती है दारू। इंसान के सारे दुख दूर दूर कर देती है। ओ नशेड़ी, खड़ा हो। दारू के 2 घूंट क्या पी लेता है, नौटंकी शुरू कर देता है। खड़ा हो जल्दी। कौन है? अरे होश में आ, खड़ा हो। मैं हूं तेरा भाई। भाई तू तू कब आया? आया होश में? पहचाना मैं कौन हूं? हाँ भाई, एक बात बताऊं, पापा जी ने बहुत बड़ा कांड कर दिया। पापा जी ने तो कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी इस समाज में। इज्जत के तो धज्जे उड़ा दिए। अब मैं अपने मम्मी पापा को क्या बोलूंगी कि मेरी नई सास आ गई। कितना गलत किया पापा जी ने। आने दो, उनको भी बताती हूँ। आ गए आप? आपसे एक बात करनी है मुझे। उसने तो हमारे गांव और समाज में कोई इज्जत नहीं छोड़ रखी। आज दारू पी के पड़ा था गली में, वहां से उठा के लेके आया हूं। अरे 2 पैसे क्यों नहीं कमा लेता? ये दारू जिंदगी सुधार दी क्या इसकी? अरे उनकी क्या बोल रहे हो? इज्जत इज्जत अब नहीं रही। आपकी इज्जत पर झंडे टंग चुके हैं, और वो भी पापा जी ने टांग दिए। ऐसा क्या हुआ? सुरेश भी बोल रहा था मुझे। ये पूछो क्या ना हुआ। आपकी दूसरी मम्मी ले आए पापा जी। ये पता आपको? हम पे इतना ऑर्डर दिखा रही है, इतनी चम्बो चाली है वो तो। आपकी पहली मम्मी भी नहीं थी। क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं कर रही। जाओ अपने पापा से पूछ के आओ। मिल के आओ उन्हीं से, वही बताएंगे आपको अपनी नई मम्मी के बारे में। मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही बात। मम्मी मम्मी नहीं होगी, कोई गेस्ट होगा। अच्छे से पूछते। गेस्ट नहीं, पापा जी तो आंटी बोले थे, आंटी। और यहाँ ना परमानेंट यहीं रहेगी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लफड़ा है। एक तो था ही ऐसा। अगर पापा जी ने भी ऐसा काम कर दिया तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। कर शादी करके लाए थे तो ऐसे बोल देते, शादी करके लाया हूँ। उन्होंने तो हमें आंटी बताया, आंटी। क्या पता शादी करके नहीं लाए हो, यूं ही रखना चाहते हो। कभी कभी तो ये सोचता हूँ मैं इनका हूं ही नहीं। इनको तो बेइज्जती इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। इस परिवार में बहुओं की इज्जत नहीं है। बहुओं को तो नौकरानी समझ रखा है। और पापा जी दादी माँ को भी बोले कि अंदर चलो मैं बताता हूँ, और पीछे से उसने पैर दबा, हमारे लिए चाय बना। इतने नखरे दिखाए, इतनी नौटंकी करी उसने। लाए हैं वो कहाँ से अडंगा औरत। ठीक है, मैं मिल के आता हूँ पापा जी से। मैं बात करता हूँ कौन आंटी है, कहाँ से लेके आए हैं उसे। पापा जी सुनो। हाँ क्या है? देख ले, ये भी लड़का है। इससे पूछ मेहनत क्या चीज होती है। तू नालायक दारू पिए पड़ा रहता है। पापा जी इसकी छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे, बाद में सुलटेंगे। पहले ये बताओ कौन है वो औरत जो आ रखी अपने घर में? और आंटी आंटी बना रखी है आपने वो? क्या है? आंटी ना तो अंकल दिखाई देती है, और जो भी हो इसी घर में रहेंगी वो। क्या क्या पापा जी इसी घर में रहेंगी? अरे पापा जी उम्र का तो ख्याल कर लेते। ये आस की खिड़ानी थी तो जवानी में खिड़ा लेते। क्यों अपनी इज्जत मिट्टी में मिला रखी है? और पहले तो ये था, अब आप हो गए। सर पे बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, चलने में डंडा लेते हो। क्या आस की खिंडाओगे पापा? अरे थोड़ा शर्म तो कर लेते पापा। अरे समाज में बैठने के लिए लायक तो छोड़ देते। क्यों औरतों वाली बात कर रहे तू? अच्छा तो कर रहे हैं पापा। अरे माँ का जुगाड़, हमें माँ मिल जाएंगी, हमारी बहुओं को सास मिल जाएगी, इसमें क्या है? अरे बेशरम, तेरे से तो यही उम्मीद थी। कैसे बोल रहा है? तेरे शर्म है या नहीं? माँ का जुगाड़ी तो कर रहे पापा जी। रहने दे, बिगर माँ ही रह जा तू। माँ का जुगाड़ कर रहे पापा जी। अरे बेशरम हो, शर्म कर लो। एक कह रहा जुगाड़, एक कह रहा आस्की। मैं तुम्हारा बाप हूं। हाँ
अपने बाप से बात कर रहे हम। बाप को ही शर्म नहीं रही तो बेटे क्या करेंगे इसमें। अरे पापा जी, कोई आए कोई जाए हमें टेंशन नहीं। और वैसे वैसे ऐसे बोलते हो, हमारे इतना धन है, उस आंटी के लिए 2 रोटी भी नहीं है। अरे रोटी की बात नहीं हो रही, रोटी तो 50 आदमी को खवा देंगे। शर्म है, शर्म इज्जत। तेरे तो शर्म रही नहीं है। और बाप की साइड और ले रहा तू। बेशरम कहीं का, जवान पे जवान, जवान पे जवान लड़ाया जा रहा है। दुनिया के नहीं सुनते, पता तेरे को? दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कहती है। और ये भी कहती है तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा, दे दे, बांट दे सबको। बड़ा बनता है दानी ज्ञानी। तेरे में अकल नहीं है ना, मेरे से सीख ले। ओ रुक जा ज्ञानचंद, अपना भविष्य देख ले तू, मैं अपना आप देख लूंगा। तुझे मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है पापा जी, आप सुलटो। हाँ तू मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहा था। अरे किसी लाचार गरीब औरत की मदद कर दी तो क्या है, मैं सामाजिक आदमी हूं, तुम गिरे हुए सामाजिक आदमी। अरे पापा जी, अगर तुम्हें मदद ही करनी थी तो 50,000 दे देते, 1 दे देते, 2 लाख रुपए दे देते। तुमने तो उनको घर में ही लाके बैठा लिया। अरे गांव बस्ती की तो शर्म करते, एक औरत को घर में लाके बैठा लिया। लाचार गरीब औरत की मदद कर दी तो क्या हो गया, ले आए तो क्या जुल्म हो गया। हाँ 2 काम तुम्हारे ही करवाएगी। मैं उससे बात करता हूँ या उसके पास बैठता हूँ तब बोलो तुम। पापा जी, वो औरत इस घर में नहीं रहेगी, उसे वहीं छोड़ाओ जहां से लेके आए हो आप। अरे भाई, मैं सामाजिक आदमी हूं, मुझे सब पता है, तेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तू मुझे ज्ञान मत दे, तू खुद लेना ज्ञान। किसको ज्ञान सिखा रहा तू, अपने बाप को? पापा जी बहुत होली ज्ञान समाज की बातें। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि है ना, वो आंटी जो सब आंटी बोल रहे हो, उसे उसके घर छोड़ाना, जहां से लेकर वहीं छोड़ाना। अच्छा भाई, तू निकालेगा? मैं हूं, मैं लूंगा फैसला। तू कौन होता है? वो यहीं रहेगी, यहीं, उसे कोई नहीं निकाल सकता। मेरी चलेगी, मेरा घर है। तू और तेरी बहू, अगर तुझे जाना ना तू जा सकता है, पर वो नहीं जाएंगी यहां से। मेरा लास्ट फैसला है, वो यहीं रहेंगी तो यहीं। पापा जी बहुत हुआ, वो यहां नहीं रहेंगी। घर है ये, घर, धर्मशाला नहीं है। तू आ रहा, सुन ले, ये मेरा घर है और मेरे चलेगी, और मेरे फैसले में मैं खुद बनवारी भी नहीं आ सकता। दोनों को दोनों बाप बेटे एकदम हरामी, सारी बात ऐसे कह के जाते हैं। पता नहीं भगवान ने मेरे को किस घर में जन्म दे दिया। वो डील पक्की हो गई ना, हो गई फाइनल? हाँ ठीक है, तो सारे कागज मेरे घर भेज देना। क्या हुआ इनको, ऐसे कैसे बैठी हैं? पूछता हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? कैसे कैसे उदास बैठे हो तुम? ऐसा क्या हो गया तुम्हें? आपकी बड़ी मेहरबानी, आप अपने घर लाए। अब मुझे छोड़ आओ जहाँ से लेके आए हो। मैं इतना तो कर लूँगी, 2 रोटी का जुगाड़, पर मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। क्या हुआ, मेरे से कुछ गलती हो गई या किसी ने कुछ बोल दिया आपको? जी आपसे क्या गलती होती, मेरी किस्मत ही ऐसी है। पढ़ी लिखी भी मैं दर दर ठोके खा रही हूँ, और आपकी बहू तो 100 सवाल 100 जवाब करती हैं। नहीं जी, मैं नहीं रह पाऊंगी, माफ़ करिए जी, मुझे वहीं छोड़ाओ। क्या हुआ, क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना, मैं अपने दम पे लाया हूं तुम्हें। तुम उन बहुओं के कहने में क्या चल रहे हो? मेरे को बोल देना अगर कुछ कहे आगे से, और मैं उन्हें समझा दूंगा। आप आराम से रहो, यहाँ कहीं नहीं जाओगे आप। नहीं जी, आपसे कहाँ हुई गलती, गलती तो मेरे कर्म से होती है। मेरी इतनी गंदी किस्मत, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया। उस टाइम पे जी कहाँ पढ़ती थी लड़कियाँ, फिर भी मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया। अगर कोई मुसीबत आए तो 2 पैसे कमा लूँ। फिर मेरी शादी हो गई, शादी होने के बच्चे हो गए, कहाँ पढ़ाई काम आई। पर
मुझे अब 2 पैसे कमाने होंगे खुद के लिए। मुझे अब जीना होगा अपने लिए। गलती जी मेरे से हो रही है, जो मैं दर दर की ठोकर खाती घूम रही हूँ इतनी पढ़ लिख कर। आपकी बहू नहीं रहने देगी। आपकी बहू 100 सवाल 100 जवाब करती हैं मेरे पास, उनको बताने के लिए कोई जवाब नहीं है जी। मुझे छोड़ाओ यहाँ से, मैं अब नहीं रहूंगी यहाँ। सुनो जी, उन्हें करो इग्नोर। घर में सिर्फ मेरी चलती है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप रहिए, देखता हूँ कौन भगाएगा तुम्हें और कौन सवाल जवाब करेगा तुमसे। आज मेरे समझ में आ गई, मेरे माँ बाप ने मैं सही पढ़ाई, और उस टाइम पे जी हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर सब होते थे। कहाँ लैपटॉप कहाँ कंप्यूटर, किसी ने हमारे टाइम पे नाम भी नहीं सुना था। और लड़कियाँ लड़के भी बहुत कम पढ़ते थे। मेरे बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया था कि मैं 2 पैसे कमा सकूं, पर मैं इस दुख घड़ी विपदा में पड़ गई। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं कमज़ोर पड़ गई जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे मैं क्या करूं। आपकी बहू यहाँ रहूं तो आपकी बहू परेशान करती, हर बात पर हर टाइम मुझे सवाल जवाब करती है। नहीं जी, अब नहीं है मुझे सवाल देने की हिम्मत और जवाब देने की हिम्मत। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़ आओ जहाँ से आप लेकर आए थे। आपकी कामयाबी का टाइम आ चुका। मेरे मन में एक बात है, कहूँ मैं आपसे? हाँ जी। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने MA इंग्लिश से की है, दिल्ली से की मैंने पढ़ाई। मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिल्ली भेजकर पढ़ाई करवाई थी। अरे ये तो अच्छी बात है, आपने MA इंग्लिश से कर रखी है और दिल्ली से कोर्स कर रखा है। अरे मुझे तो घर बैठे बैठे वर्कर मिल गया, मुझे तो आपकी जरूरत थी और विश्वास वाला भी मिल गया। चलो आपकी सीट बाट देख रही है। नहीं जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मत दो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी? अरे आपके मम्मी पापा ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, उसे यूज करके तो देखो, एक बार मेरी जॉब संभाल के तो देखो। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, चाहे मैं हारूं या जीतूं, मैं अपने कदम पीछे नहीं रखूंगी। सुबह चलना कंपनी में मेरे साथ, जो भी फॉर्म वॉर्म भरने हैं और फोटो वगैरह सारे जमा कर देंगे ऑफिस में। ठीक है जी, आपका ये एहसान कभी ना भूलूंगी मैं। एहसान क्या जी, मुझे भी एक वर्कर चाहिए था और आप जैसा, आप तो इतने विश्वास वाले वर्कर मिल गए। मेरी कंपनी को आप संभाल लोगे, मुझे विश्वास है। ठीक है जी, मैं कल की तैयारी करती हूँ। कल सुबह आपके साथ जाना है मुझे कंपनी में, अपना काम शुरू करना है। मैं दिन भर ये सोचता था मुझे एक बेस्ट वर्कर मिले, रोज की रोज कंपनी में नुकसान होता था, आज ये खराब हो गया, आज वो खराब हो गया। कहते हैं ना भगवान बहुत सुनते हैं। आज मुझे इतना अच्छा वर्कर मिल गया, मेरी कंपनी को संभाल लेगा, मैं बेफिक्र कहीं भी जा सकता हूँ, मैं इन पे अपनी पूरी कंपनी छोड़ सकता हूँ। भगवान आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब तो मैं 9 हाथ की सोड में सोऊंगा बेफिक्र होके। अरे तैयार हो गए आप? हाँ जी। हाँ जी नहीं, सर कहने की आदत डाल लो आप। अच्छा चलो सर। हाँ चलो। हाय राम, अरे आओ बाहर, सुनो जी क्या हुआ है, इधर आओ एक और देखना, जल्दी से आओ दीदी। क्या बात भाई, कुछ नया देख लिया आपने इस घर में, जो सबके मुंह फटे के फटे रह गए? क्या देख लिया मतलब? आप लोग कहाँ जा रहे हो? रेडी सेडी होके जा रहे हो क्या घर छोड़कर? जल्दी जाओ, इस घर का पीछा छोड़ो, 1 सेकंड के अंदर निकल जाओ। ए बुढ़िया, निकल जा हमारे घर से, क्या करवा के छोड़ेगी तू?
जब से आई है ना हमारे घर में अशांति कर रखी है तूने, निकल के नहीं दे रही। देखो क्या मॉडल हो रही है, पहन के, हाथ में पर्स लगा के, हेयर स्टाइल देखो इसकी। बस बहुत हो लिया, अब ये घर में दिखाई नहीं देने चाहिए दोनों। इनको अभी निकालो धक्का मार के। तू कौन होता है इसको निकालने वाला और मुझे निकालने वाला? ये रोज आएगी और रोज जाएगी, मेरी कंपनी में नौकरी करेगी ये। नौकरी? और ये? हाँ ये मैं इसकी परछाई नहीं गिरने दूंगा अपनी कंपनी में। इसके पैरों को काट के जमीन में जोड़ दूंगा जो ये मेरी कंपनी में घुसी। अब मैं ही देखूंगा इस कंपनी को। क्या है तू, उस कंपनी का मालिक है क्या? हाँ हूं मालिक, और बनना पड़ेगा अगर ये गई तो उस कंपनी में। अरे आप कहाँ जा रहे हो? रुको। हाँ रुको आप। देखो माँ जी कैसे बोल रहा है बुढ़ा इस बुढ़िया से। ओ छोरे, मेरे को ये बता जरा, ये चल क्या रहा है? मेरी तो समझ से बाहर है। माँ तू ये बता, ये पढ़ी लिखी है, मुझे अपनी कंपनी में वर्कर की जरूरत थी, मैंने इनको लगा दिया तो क्या बुराई है? क्या बवाल उठा रखा तुमने बेफालतू का? एक वर्कर के काम पे तो ली है ये। पापा जी क्यों समाज में थू थू करा रखी है आपने? पूरे गांव में थू थू हो रखी है वैसे ही हमारी कि एक औरत आ रही है साथ में ये स्कर्ट पहन के निकलेगी गली में। अरे हमारे घर की कोई इज्जत छोड़ोगे या नहीं? सादा कपड़ा पहन के चली जा, जरूरी है स्कर्ट में जाना? अरे बाहर निकल के देखो, दुनिया बदल चुकी है। पुराने जमाने में क्यों जा रहे हो? क्या हो गया? इन्हें एक ड्रेस तो पहनी है, इतना बवाल खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। शर्म है या नहीं है? एक औरत के पीछे पड़ गए तुम। वाह पापा जी वाह, बहू के सर से तो पल्लू उतर जाए तो इनको संस्कार नहीं। अरे ये पराई औरत, इसको देखो क्या डिस्को बना के ले जा रहे हो। अरे गांव में तो आपने थू थू कराई रखी है। प्लीज पापा जी कंपनी में मत कराओ, क्यों बेइज्जती करा रखी है? हमें कहीं का नहीं छोड़ रखा आपने। तुझे उस कंपनी से बेदखल कर दूंगा, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी कंपनी है। आज सुन ले, मैं बार बार नहीं बोलूंगा तुझे। क्या सोच रहे हो? आप टेंशन मत लो, मैं हूं आपके साथ। चलो चलो मैम, इनको मैं शाम को देखूंगा आके। बकवास बकवास पे बकवास करे जा रहे हैं, नॉलेज ही नहीं है किसको क्या बोलते हैं। दादी माँ मैं नहीं जाऊंगा उस कंपनी में। मैं क्या बोलूंगा? पति पत्नी भी नहीं बोल सकता। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी है इन्होंने। क्यों नहीं जाएगा तू? तू जाएगा उसी कंपनी में। मैं देखती हूँ कौन है वो रोकने वाला तुझे कंपनी से। नहीं दादी माँ मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी इतनी बेइज्जती नहीं सहन होती। मैं क्या बोलूंगा? ये पति पत्नी भी नहीं है, पता नहीं इनका क्या रिश्ता है। इन्होंने तो हमारी नाक ही कटवा दी दादी माँ, कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। अरे भाई समझ तू, अगर कंपनी उसके हाथ छोड़ दी तो तुम्हारे कंपनी हाथ नहीं आएगी। तुझे ही संभालनी पड़ेगी वो कंपनी, तुझे ही जाना पड़ेगा। क्या करूंगा उस कंपनी में जाके दादी माँ जहां थू थू होएगी? ये बोलेंगे सभी तेरा बाप तेरी माँ ले आया और उसी कंपनी की मालिक बनेगी। नहीं दादी माँ मुझे ये बात सहन नहीं होगी। जाने मैं क्या कर दूंगा वहां जाके। जी कंपनी में आपको जाना ही पड़ेगा। देखो तो सही क्या नैन मटक्के कर रही है उधर। हाँ आपको जाना ही पड़ेगा, कंपनी की देख रेख में ही रहना पड़ेगा। उनको तो होश ही नहीं है, वो तो सारे दिन दारू पिए पड़े रहते हैं। आप ही संभालोगे कंपनी में जाके। मुझे ऐसा लगता है ये जादूगर नहीं है, देख लेना पापा जी को भी मरवा देगी और सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लेगी। पापा जी को ही नहीं हम सभी को ही मरवा देगी ये, देख लेना सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखाएगी ये। और आप देख लेना, आप संभाल लेना, हम तो चले। अरे बेटा ये कपड़े बदल सकती है तो रूप भी, अपनी कंपनी को संभाल ले जाके, अब भी टाइम है। दादी माँ आपने बात तो सही कही है, देखता हूँ कंपनी में क्या हो रहा है, जा रहा हूँ मैं।
पता नहीं कैसी औरत है ये, दो मुंही औरत है ये। मेरे बच्चों को मिट्टी में मिला जाएगी और एक मेरा वाला भाग गया, पता नहीं किस आस्की में भाग गया ये। पता नहीं क्या गुलछरे उड़ा रही होगी, अपनी आस्की बिखेरी होगी। मेरा बेटा तो हो गया दीवाना इसकी आस्की का, वो हो गया पागल, उसे कुछ समझ भी नहीं आया उसके चक्कर में, और मेरे बच्चों को बर्बाद कर देगी, मिट्टी में मिला देगी ये औरत। पता नहीं ये औरत क्या करने आई है, मेरा परिवार कब समझेगा।